श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज की जो हमारी विषय वस्तु है वह लग्न पत्रिका के संबंध में है। जब भारतीय सनातन जीवन पद्धति में वैवाहिक कार्य प्रारंभ होता है तो एक पत्रिका लिखी जाती है जिसको लग्न पत्रिका कहते हैं। अब संपूर्ण वैवाहिक कार्यक्रम में प्रत्येक पूजा के समय लग्न पत्रिका की अनिवार्यता होती है, लेकिन उसी लग्न पत्रिका को विवाह के पश्चात जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो हमने बहुत से जो समाज के लोग हैं उनसे पूछा कि भाई ऐसा क्यों होता है, उसको जल में प्रवाहित क्यों कर देते हैं। तो वे सामाजिक जन कहने लगे कि भैया हमारे बड़े बूढ़े भी ऐसा करते आए हैं, इसीलिए हम इस लग्न पत्रिका को जल में प्रवाहित कर देते हैं। तो उनकी बात सुन करके हमने कुछ विद्वानों से भी पूछा कि बताइए लग्न पत्रिका को जल में प्रवाहित क्यों करते हैं। तो वे लोग कहने लगे कि ऐसा करने से मंगल दोष शांत होता है। तो मैं भी थोड़ी सी रुचि ज्योतिष में रखता हूँ और सामाजिक कर्मकांड भी करता हूँ, कुछ ग्रंथों का अवलोकन भी कभी कभी कर लेता हूँ। तो मुझे तो ऐसा कहीं किसी भी ग्रंथ में नहीं मिला कि लग्न पत्रिका को जल में प्रवाहित करने से मंगल दोष शांत हो जाता है। यदि यह बात सही होती तो फिर तो लोग बाग उज्जैन क्यों जाते, क्यों वहाँ पर अंगारकनाथ कि यहाँ पर जाकर के मंगल शांति कराते। फिर तो सीधी सच्ची बात रहती कि भैया लग्न लिखवा लो और उसे जल में प्रवाहित कर देंगे, मंगल दोष शांत हो जाएगा। अब ये परंपरा जो प्रारंभ की, हो सकता है किसी काल विशेष में ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो गई होंगी कि लग्न पत्रिका को जल में प्रवाहित करना अनिवार्य हो गया होगा। तो ये मात्र परंपरा है, ये शास्त्रीय विधि नहीं है। शास्त्रीय विधि के अनुरूप तो हमारा मत ऐसा है कि लग्न पत्रिका एक बेहद पूजनीय है और लग्न पत्रिका को जल में प्रवाहित नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह भारतीय सनातन जीवन पद्धति के अनुसार जो वैवाहिक कार्य किए जाते हैं उसका एक महत्वपूर्ण लिखित प्रमाण है। मैं यहाँ पर न्यायालय और न्यायविदों से भी अनुरोध करता हूँ कि जो संबंध विच्छेद और अन्य दाम्पत्य जीवन के जो मामले आते हैं उनमें लग्न पत्रिका की अनिवार्यता घोषित कर दी जाना चाहिए। जो आचार्य विवाह संपन्न कराते हैं, लग्न पत्रिका लिखते हैं, उनसे हमारा अनुरोध है कि वे एक लग्न पत्रिका ना लिखें, वे 2 लग्न पत्रिका लिखें। एक लग्न पत्रिका वधू के घर पे रहना चाहिए और दूसरी वर के यहाँ पर प्रेषित की जाना चाहिए। यहाँ पर एक बात और विशेष है कि जो हमारी लग्न पत्रिका की शैली है, इस शैली में थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहिए। बहुत सारे आचार्य क्या करते हैं कि लग्न पत्रिका लिख देते हैं पर अपने हस्ताक्षर नहीं करते हैं। मैं यहाँ पर उनसे अनुरोध करूँगा कि जब वे लग्न पत्रिका लिखें तो उस लग्न पत्रिका में अपनी मुद्रा अंकित करें और अपने हस्ताक्षर भी करें। साथ ही समाज से भी हमारा अनुरोध है कि जब लग्न पत्रिका का जो लेखन का कार्य हो तो उस समय 2 गवाहों के हस्ताक्षर भी उस लग्न पत्रिका के ऊपर होना चाहिए।
लग्न पत्रिका वैवाहिक जीवन का एक महत्वपूर्ण साक्ष्य होता है, इसीलिए इसको सहेज करके रखना चाहिए। बल्कि हम तो यहाँ तक कहेंगे कि जो विवाह कार्यालय है उसमें भी जिस आचार्य ने विवाह को संपन्न कराया अथवा लग्न पत्रिका लिखी है उसके और 2 गवाहों के भी हस्ताक्षर वैवाहिक कार्यालय में अनिवार्य कर देना चाहिए। साथ ही जो लग्न पत्रिका है उसके ऊपर वर और वधू के चित्र भी अंकित करना चाहिए। हालांकि कुछ प्रकाशकों ने बड़ा ही प्रशंसा के योग्य कार्य प्रारंभ कर दिया है कि पहले के आचार्य तो मात्र लग्न पत्रिका ही लिख देते थे, लेकिन आजकल जो छपी छपाई लग्न पत्रिकाएं आ रही हैं उनमें हम उन प्रकाशकों का जो है आभार व्यक्त करते हैं कि जो ऊपर एक कॉलम दे देते हैं जिसमें वर का नाम, उसके पिता का नाम, उसके निवास स्थान, इसी प्रकार से वधू का नाम, उनके पिताजी का नाम और उनका निवास स्थान आदि आजकल कुछ प्रकाशक जो है लग्न पत्रिका में देने लगे हैं। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। बंधुओं, विषय वस्तु आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। यदि अच्छी लगी हो तो अपने इष्ट मित्रों को भी प्रेषित करें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।